अब आपने MBA इन फाइनेंस तो काफ़ी बार सुना होगा, बट आपने MSc इन अप्लाइड फाइनेंस बहुत ही कम सुना होगा। तो इसीलिए आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं NMI-MS यानी कि नार्सी मोंची के MSc इन अप्लाइड फाइनेंस प्रोग्राम के बारे में, जो कि ये दे रहा है ऑनलाइन एंड डिस्टेंस मोड पे। हम जानने वाले हैं इस प्रोग्राम की कंप्लीट डिटेल्स, कैसे ये डिफर करता है MBA इन फाइनेंस प्रोग्राम से और क्या क्या इसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है एंड इसकी कोर्स डिटेल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपने अभी तक नहीं किया हुआ है, और वो बेल बटन जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही नए नए प्रोग्राम्स की और उनकी करियर अपॉर्चुनिटीज़ की डिटेल्स मिलती रहे। साथ ही साथ आपको यूनिवर्सिटी के अनबाइस्ड एंड ऑनेस्ट रिव्यूज भी मिलते रहें। सो अब चलते हैं आगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि MSc इन अप्लाइड फाइनेंस का मतलब क्या है। अप्लाइड फाइनेंस मतलब आपको प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा मिलती है। इसमें आपको एनालिसिस करने में बहुत ज़्यादा मिलता है, यानी कि आपको टेक्निकल स्किल्स आपके एनहेंस होते हैं इन MSc इन अप्लाइड फाइनेंस। अब यही सवाल आ जाता है कि MBA इन फाइनेंस एंड MSc इन फाइनेंस एंड MSc इन अप्लाइड फाइनेंस में क्या डिफरेंस है। अगर आप नॉर्मल फाइनेंस मैनेजमेंट से करते हैं या फिर नॉर्मल फाइनेंस प्रोग्राम करते हैं तो आपको फाइनेंस के स्किल्स आते हैं, आपके मैनेजमेंट स्किल्स आते हैं। बट यहाँ पे MSc इन अप्लाइड फाइनेंस में आपको बहुत से टेक्निकल स्किल्स मिलते हैं, आपको एनालिसिस करने को मिलता है, और इससे आप चार्टर्ड इन फाइनेंस एनालिस्ट की भी आपकी प्रैक्टिस हो जाती है साथ ही साथ। तो आप ये प्रोग्राम करते हैं तो आप CFA के लिए भी प्रिपेयर हो जाते हैं बहुत हद तक। वहीं जहां MSc इन अप्लाइड फाइनेंस की बात आती है तो आपको पूरे फर्स्ट ईयर से ही, पूरे फर्स्ट सेमेस्टर से ही आपको एनालिसिस करना सिखा दिया जाता है। आपको पूरी सब्जेक्ट यानी कि कोर नॉलेज दी जाती है अबाउट अप्लाइड फाइनेंस। वहीं अगर आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं तो आपका सेकेंड ईयर से कोर सब्जेक्ट की स्टडीज स्टार्ट होती हैं। तो यहाँ पे भी ये बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। तो देखिए, इन दोनों का मतलब तो क्लियर हो गया कि अगर आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं या फिर MBA इन फाइनेंस करते हैं तो आपको थ्योरेटिकल नॉलेज ज़्यादा मिलती है, आपके मैनेजमेंट स्किल्स ज़्यादा एनहांस होते हैं। वहीं अगर आप MSc इन अप्लाइड फाइनेंस करते हैं तो आपको थ्योरेटिकल के साथ ही साथ आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज में ज़्यादा एम्फेसिस होता है, ज़्यादा वर्क होता है। इन दोनों का डिफरेंस तो हम समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कुछ बातें कि आपको इसे NMI-MS से करने में क्या फ़ायदा है। अब यहाँ हम NMI-MS से MSc इन अप्लाइड फाइनेंस प्रोग्राम की बात कर रहे हैं तो हमें NMI-MS के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये यूनिवर्सिटी है UGC DEB अप्रूव एंड ऑल्सो NAAC A+ एक्रेडिट। ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है, यानी कि अपने स्टेट के साथ ही साथ अदर स्टेट्स में भी एग्जामिनेशन सेंटर दे सकती है। तो आपको लगभग अपने पास ये एग्जामिनेशन सेंटर भी मिल जाता है और आपकी डिग्री है जो है वो ग्लोबली वैलिड होती है। ये AIU अप्रूव्ड भी है, तो इसके पास सारे के सारे अप्रूवल्स हैं। तो आप कहीं भी जाएं, कहीं भी जाके हायर एजुकेशन लें या फिर आप जॉब करें तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कंसीडर किया जाता है। अब ये यूनिवर्सिटी ग्लोबली काफ़ी ज़्यादा वेल नोन है, और इस सिनेरियो को देख के, अभी जो कुछ सिचुएशन चल रही है उसको देखते ही ये यूनिवर्सिटी ऑनलाइन एंड डिस्टेंस मोड पे भी काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है। और मैनेजमेंट प्रोग्राम के साथ ही साथ ये आपको अब बहुत से नए प्रोग्राम्स भी करवा रही है, जिसमें से एक है MSc इन अप्लाइड फाइनेंस। तो आप इस प्रोग्राम को अपनी जॉब के साथ भी कर सकते हैं और आपको ज़्यादा अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। आपकी स्ट्रैटेजिक एंड एनालिसिस स्किल्स एनहांस करने के साथ ही साथ ये आपको एल्मा कनेक्ट भी देती है, और इसके पास स्टार स्टडेड एलुमनाइज भी हैं। तो एल्मा कनेक्ट में आपको बहुत सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं। आप यहाँ से पढ़ चुके बाकी के स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, उनकी परफॉर्मेंस देख सकते हैं और उनकी जॉब प्रोफाइल भी देख सकते हैं। तो आपको बहुत ही अच्छा आइडिया भी हो जाता है कि यहाँ से पास आउट स्टूडेंट्स कब अभी कहाँ प्लेस्ड हैं। आपको इसमें लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम भी मिलता है, जिसमें आपके पास होते हैं वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स, लाइव लेक्चर्स, आपको मिलता है डिस्कशन फोरम, आपको डिजिटल लाइब्रेरी मिलती है। डिस्कशन फोरम में आप अपने मेंटोर से डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, आप अपने पेयर से डिस्कशन कर सकते हैं। तो आपको बहुत ही अच्छी सब्जेक्ट नॉलेज भी मिल जाती है। तो आपको ये सारी फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड हो जाती हैं। इसके साथ ही साथ सबसे अच्छी फैसिलिटी ये है कि आपको प्लेसमेंट असिस्टेंस मिलता है, तो उसमें भी आपको बहुत से जॉब ऑप्शंस मिल जाते हैं। आपकी हार्ड स्किल्स के साथ ही साथ आपकी सॉफ्ट स्किल्स पे भी काम होता है, उस
पे भी काफ़ी ज़्यादा क्लासेस होती है, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होती है, तो आपको उसका यानी कि इंटरव्यू फेस करने का भी आइडिया हो जाता है। तो आपको हर तरीके से प्रिपेयर किया जाता है और आपको हर तरीके से एडवांटेजेस दिए जाते हैं फ्रॉम NMI MS यूनिवर्सिटी, बी इट रेगुलर, ऑनलाइन और डिस्टेंस एजुकेशन। अब यहीं हम MSc इन अप्लाइड फाइनेंस का सिलेबस देखते हैं और उसकी तरफ नज़र डालते हैं, देखते हैं कि आखिर इसके सिलेबस में क्या अलग है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसका सिलेबस, जिसमें आपके पास है एथिकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस, इक्विटी एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस। तो इसमें बहुत ही ज़्यादा एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन है। तो आपने इसका सिलेबस भी देखा जो रिलेटेड है एनालिसिस से, इवैल्यूएशन से एंड स्ट्रैटेजी से। तो इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा वर्क होता है एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन पे, जिसमें आपको स्ट्रैटेजीज मिलती है इन फाइनेंस फील्ड। फैकल्टी मेंबर की बात करें तो वी हैव प्रोफेसर अमित पारिक। प्रोफेसर अमित पारिक के पास है PGDM फ्रॉम IIM अहमदाबाद, ACA CS एंड इन्होंने CFA FRMB करा हुआ है, फाउंडर एंड लीडर एट finstudy.com। तो ये भी आपके बहुत ही एक्सपीरियंस फैकल्टी मेंबर है एंड दैट मीन्स कि आपका सब्जेक्ट नॉलेज भी काफी ज्यादा डीप होने वाला है। अब यही हम इसके करियर ऑप्शंस भी देख लेते हैं, दैट इज यू कैन बिकम कॉर्पोरेट फाइनेंशियल एनालिस्ट, रिलेशनशिप मैनेजर, कंसल्टेंट, फाइनेंशियल एडवाइजर, रिसर्च एनालिस्ट। अब यही हम इस प्रोग्राम की डिटेल्स जाने तो यानी कि इसका फीस स्ट्रक्चर एंड इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो आपको होना पड़ेगा 10+2 पास एंड ऑल्सो ग्रेजुएट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आपके लगभग 50 to 55 परसेंटाइल होने चाहिए। वहीं यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो आपका फीस स्ट्रक्चर है ₹1,80,000 फॉर द कंप्लीट प्रोग्राम। हम इसको ईयरली जाने तो आपका फीस स्ट्रक्चर होगा ₹99,000। वहीं आपको बहुत सारी EMI फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं, बहुत सारे बैंक के ऑप्शंस मिलते हैं और आपका शुरुआत में रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी फिल होता है। इसके फीस स्ट्रक्चर को आप डिटेल में यहाँ पर देख भी सकते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं आजकल टेक्निकल में और बहुत से एनालिसिस में, सॉफ्टवेयर पे बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आजकल प्रोवाइड हो रही हैं। तो इसे देखते हुए भी आपका ये प्रोग्राम आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है, जिसमें आप अप्लाइड फाइनेंस प्रोग्राम करते हैं, आप एनालिसिस में जाते हैं और आप ज़्यादा डीप नॉलेज लेते हैं। वहीं आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत अच्छी मिलती है, बहुत ही टॉप इंडस्ट्रीज़ में मिलती हैं। अब यहाँ हम इसके सैलरी पैकेज की बात करें तो आपका सैलरी पैकेज भी बहुत अच्छा हो जाता है। अगर आप स्टार्टिंग की बात करें, एवरेज सैलरी पैकेज आपका 7 लाख से लेकर 25 लाख तक हो सकता है पर एनम, और उससे भी आपका बढ़ सकता है एज पर योर एक्सपीरियंस। सो आई थिंक हमने ऑनलाइन एंड डिस्टेंस MSc इन अप्लाइड फाइनेंस से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन ले ली है और सभी क्वेरीज डिस्कस कर ली है। लेकिन अगर फिर भी आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप उसे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखें और हमें ज़रूर बताएं कि आपको नेक्स्ट टॉपिक पे कौन सी वीडियो चाहिए।